नमस्कार साथियों, आशिता उवाच के इस अंक में आपका स्वागत करते हैं। पिछले अंक में हमने आपको सूरज रोटा के व्रत की विधि बताई थी। बताया था कि कैसे पीहर की समृद्धि के लिए और भाई की आयु बढ़ाने के लिए सूरज रोटा का व्रत किया जाता है। सूरज रोटा का व्रत और इसका उद्यापन हमेशा गणगौर के उद्यापन से पहले किया जाता है और सूरज रोटा का उद्यापन करने के बाद कुछ लोग गणगौर का उद्यापन भी कर लेते हैं। सूरज रोटा का ये उद्यापन हमेशा लड़की के मायके में ही किया जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से माता पिता के घर में समृद्धि आती है, भाइयों को आर्थिक रूप से विकास और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए आज के इस अंक में हम आपको बताते हैं उन दो कहानियों के बारे में जो सूरज रोटा व्रत के दौरान कही जाती है। तो आइए सुनते हैं उन कथाओं को। पिछले अंक में जब हमने आपको सूरज रोटा के व्रत की विधि बताई थी, तब हमने आपको पूजा की थाली के बारे में सारी जानकारी दी थी। तो उसी पूजा की आपकी थाली में है आँखें। तो जब आप भगवान सूर्य की पूजा कर लें तो उसके बाद अपने घर में, यानी कि आपको अब धूप में नहीं रहना है, आप नीचे आ सकते हैं, आपको अपने पूजा घर में बैठ जाना है और फिर कुछ आँखें अपने हाथ में ले लेने हैं। आँखों को हाथ में लेने के बाद अब आपको सूरज रोटा की कहानी कहनी है। तो आइए कहते हैं सूरज रोटा की इस कहानी को। तो क्या हुआ कि एक बार एक गाँव में एक माँ और एक बेटी रहती थी और वो दोनों सूरज भगवान में बहुत आस्था रखती थी। तो जो माता जी थी उन्होंने सूरज रोटा का व्रत रखा हुआ था। बेटी के भी उस दिन सूरज रोटा का व्रत था। तो माँ सुबह सुबह उठी और उसने बेटी को बोला कि बेटा, मुझे खेत पर जाना है, खेत पर आज ज़रूरी काम है, लेकिन अपने सूरज रोटा का व्रत है, इसलिए तू 2 रोट बना लेना और देख ऐसे ही रोट बनाना कि वो ना झूठे बचे ना कम पड़े, क्योंकि ये नियम हम आपको पहले ही व्रत कथा में बता चुके हैं कि रोट कभी भी आधा नहीं खाया जाता, उसे पूरा ख़त्म करना होता है। तो यही बात माँ ने अपनी बेटी को बोली कि अपने पेट की ज़रूरत के हिसाब से 2 रोटा बना लेना, पूजा के रोटा अलग बना लेना और उन्हें रख लेना। जब मैं वापस आऊँगी तो अपन सूरज रोट का व्रत कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। बेटी माँ की बात सुनकर खुश हुई। उसने कहा, माँ आप चिंता मत करना। और उसके बाद बेटी रोटा बनाने लग गई। अब जब वो सूरज रोटा की पूजा के लिए रोट बना रही थी, उसी वक्त उस बच्ची की परीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य खुद वहाँ प्रकट हो गए और भगवान सूर्य ने भेष धरा एक जोगी का भेष धरकर सूरज भगवान उस छोरी के दरवाजे पर आए और उसे आवाज़ देकर कहा कि बिटिया कुछ खाने को दे दो। जब वो लड़की ने वो आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि बाबा थोड़ी देर बैठो, तवा चढ़ा हुआ है, मैं आपके लिए अलग से रोटा बना देती हूँ। बाबा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जो बना हुआ है वही दे दो। तब उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, अभी तो मेरी माँ के सूरज रोटा की पूजा के लिए एक ही रोट बना है जो माँ की पूजा का है। तब बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो उसी में से दो, मुझे भूख लग रही है। जब बच्ची ने ये सुना तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने तुरंत ही अपनी माँ के उस रोटा में से आधा रोट तोड़कर बाबा जी को दे दिया। जोगी बाबा ने वो रोट खा लिया, बच्ची को आशीर्वाद दे दिया और फिर वे वहाँ से चले गए। लड़की इसके बाद बैठ गई और माँ का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब खेत का काम निपटा कर माँ लौट कर आई तो उसने बेटी से कहा कि ला रोट निकाल ले, पूजा कर लेते हैं। तब बेटी ने कहा कि माँ, वो रोट तो मैंने आधा जोगी बाबा को दे दिया। जब माँ ने ये बात सुनी कि उसकी पूजा का रोट आधा किसी और को दे दिया है तो माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सूरज रोटा के व्रत में एक रोट आपके पास पूरा होना चाहिए। माँ ये सोच कर चिंता करने लगी कि उसका व्रत खराब हो गया और माँ ने अपनी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। जब माता जी ने बार बार अपनी बेटी को डांटा तो वो लड़की डर गई, घबरा गई और माँ का घर छोड़कर भागते हुए वहाँ से निकल गई और सीधे जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उस बच्ची को बहुत डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में माँ उसे पीट ना दे। लड़की पूरे दिन पेड़ पर ही बैठी रही और फिर शाम हो गई।
जैसे जैसे अंधेरा घिराया तो लड़की को पेड़ के नीचे से कुछ आवाज़ें आई। जब उसने ध्यान से सुनना शुरू किया तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक राजा जी और उनका मंत्री आए हुए हैं। अब हुआ ये था कि राजा जी और मंत्री जी आए थे शिकार खेलने, लेकिन रास्ता भटक गए और दोनों को लग रही थी भूख। मंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़ लूं, और जब मंत्री जी पेड़ पर चढ़कर आए तो उन्होंने इस लड़की को देख लिया, लेकिन लड़की ने हाथ जोड़कर कहा कि राजा को मत बताना मैं पेड़ पर बैठी हूँ, वरना राजा मुझे माँ के पास पहुँचा देगा। मंत्री चुपचाप नीचे आ गया, लेकिन मंत्री का चेहरा देखकर राजा समझ गया कि पेड़ पर कोई है, और फिर राजा जी भी पेड़ पर चढ़े और पेड़ पर चढ़कर उन्होंने उस लड़की को देखा। राजा जी ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तो लड़की ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो लड़की बहुत सुंदर थी और साथ ही उसके पास पुण्य था सूरज रोट के व्रत का। इसी वजह से वो लड़की राजा जी को बहुत पसंद आ गई और राजा जी ने वहीं उससे शादी कर ली और बोला कि अब तुम मेरी पत्नी हो, चलो मेरे महल चलो। सुबह जब उजाला हुआ तो राजा जी और मंत्री रास्ता खोजते खोजते उस लड़की को लेकर महल आ गए, और वहाँ पर राजा जी ने बहुत धूमधाम के साथ उस लड़की के साथ शादी कर ली, और अब राजा जी की रानी बनकर वो लड़की वहीं रहने लगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से हुआ ये कि राजा की जो बाकी रानियां थी वो जलने लगी, उन्हें गुस्सा आने लगा कि राजा जी किस लड़की को पकड़ लाए हैं, और फिर उसी गुस्से में वो रानियां गाहे बगाहे उस लड़की को परेशान करने लगी। अब परेशान करने के सिलसिले में एक दिन क्या हुआ कि जब सूरज रोटा का व्रत था और वो लड़की अपना रोटा खा रही थी तो सारी की सारी रानियों ने राजा को कह दिया कि वो तो पता नहीं क्या करती है, जाओ उसके कमरे में देखो। लड़की राजा को ऐसे आया देखकर घबरा गई और घबरा कर उसने अपना जो रोट था वो पाटे के नीचे छुपा दिया। लेकिन राजा ने ये चीज़ देख ली कि उनकी पत्नी ने पाटे के नीचे कुछ छुपाया है, तो राजा जी ने तुरंत ही पूछा कि पाटे के नीचे क्या छुपाया है। तब उस लड़की ने आनाकानी की, लेकिन जब राजा ने पाटे के नीचे उगाड़ कर देखा तो पाटे के नीचे एक सोने का बड़ा सा चक्का रखा था। राजा जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये क्या है। लड़की को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कह दिया कि ये मुझ गरीब के मैके से आया है। राजा जी ने कहा कि भाई ठीक है। अब ऐसे करते करते एक दिन वो लड़की जो है उसको अपनी माँ सड़क में दिखाई दे गई, और माँ लगभग पागल हो गई थी, सड़कों में चिल्ला रही थी कि मेरा आधा रोट मुझे वापस करो। लड़की अपनी माँ को ले आई और महल के कमरे में छुपा कर माँ को रख दिया। लेकिन ये बात जब बाकी रानियों को पता चली तो उन्होंने राजा जी के आगे चुगली खा दी कि वो तो अपने प्रेमी से मिलती है एक बंद कमरे में। ये सुनकर राजा जी को बहुत क्रोध आया और फिर राजा जी ने उस बंद कमरे को खुलवाया। लेकिन सूरज भगवान का चमत्कार ऐसा हुआ कि उस बंद कमरे में लड़की की माँ किसी को नहीं दिखी, बल्कि उस बंद कमरे में कई सारे हीरे जवाहरात रखे थे। जब राजा जी ने ये बात देखी तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। तब वो लड़की बोली कि तुम मुझ गरीब के मैके से आए हैं। अब राजा जी ने इतने हीरे जवाहरात देखकर कहा कि भाई तुम्हारा मैका गरीब तो नहीं हो सकता, सच बताओ तुम्हारा मैका कहाँ है, अब तो हमें भी तुम्हारे मैके चलना है। जब लड़की बार बार ये सुनने लगी तो उसे चिंता होने लगी कि उसका तो कोई पीहर ही ना है, उसकी तो माँ भी पागल हो गई है, वो राजा को कहाँ ले जाए। और यही विचार करके उसने सूरज भगवान से प्रार्थना करी कि हे सूरज नारायण, मुझे पीहर का सुख दे दो, मुझे पीहर का सुख दे दो। और जब उस लड़की ने बार बार सूरज भगवान से प्रार्थना करी तो सूरज भगवान ने प्रकट होकर उसको कहा कि मैं तुझे पीहर का सुख तो दे दूंगा, लेकिन मैं पीहर के रूप में खुद आऊँगा, अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा और 1.5 पहर तक तुझे पीहर का सुख दे दूंगा। लेकिन 1.5 पहर के बाद तू बिल्कुल भी मेरे उस महल में मत रुकना, क्योंकि सब गायब हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी सृष्टि का पालन करने जाना है। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने दिन तय किया और सूरज भगवान को कह दिया कि हे महाराज, आप फलानी जगह प्रकट हो जाना, महल बना देना और अपनी पत्नी के साथ वहीं वास करना, मैं आ जाऊंगी।
और फिर इसी योजना के हिसाब से इस लड़की ने यानी रानी ने अपने राजा जी को बोला कि मेरे भैया भाभी आपसे मिलने को तैयार हैं, फलानी जगह उनका महल है, लेकिन हम घंटा 2 घंटा से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, चलिए जल्दी चलते हैं, मिल कर आते हैं। राजा जी भी अपने इतने धनाढ्यशाली जी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो गए और फिर अपना लवाजमा लेकर राजा जी पहुँचे सूरज भगवान के उस महल। और उस महल को देखते ही राजा जी की आंखें चौंधिया गई और फिर जैसे ही राजा जी ने सूरज भगवान के महल में प्रवेश किया तो सूरज भगवान और उनकी रानी जी ने आकर राजा जी का स्वागत किया, बहुत प्रेम से उनने अंदर लिवाया, कुर्सी पर बिठाया, खूब आव भगत की। लेकिन लड़की का मन तो अटका था कि 1.5 पहर ख़त्म होते ही सूरज भगवान को वापस जाना है, सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। और फिर लड़की ने बार बार अपने पति से ज़िद की, घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, भैया भाभी को बहुत काम है, जल्दी यहाँ से चलिए। राजा जी को ये बर्ताव समझ में नहीं आया, लेकिन जब पत्नी ने बार बार ज़िद की तो फिर राजा जी मजबूर हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर राजा जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकले और जैसे ही राजा जी और सूरज भगवान की वो भगत यानी कि वो रानी वहाँ से निकली, सूरज भगवान ने अपनी लीला समेट ली, वो महल गायब हो गया, सूरज भगवान और उनकी रानी जी भी गायब हो गए। लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही राजा को याद आया कि उनकी शाही कटार तो जो है साले साहब के महल में छूट गई है। राजा जी ने अपनी पत्नी को बोला कि चलो जल्दी वापस चलते हैं, तुम्हारे भैया के महल में मेरी शाही कटार है और वो लाना बहुत ज़रूरी है। और यही विचार करके राजा जी ने अपना घोड़ा वापस मोड़ा। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ साले साहब का महल था तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरी ज़मीन खाली और बंजर पड़ी थी, क्योंकि वो सब सूरज नारायण की एक माया थी। हाँ, राजा जी की कटार जो थी शाही कटार, वो उस माया का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वो शाही कटार वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जैसे ही राजा जी ने वो शाही कटार वहाँ ज़मीन पर पड़ी देखी, वो समझ गए कि एक माया महल था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या है, तो पत्नी ने बता दिया कि मैं तो सूरज रोटा का व्रत करती हूँ, सूरज भगवान की इसीलिए मुझ पर कृपा है, मेरे मैके की ये बरकत है और ये मुझ पर सूर्य नारायण का आशीर्वाद है, क्योंकि वे स्वयं पिता और भाई बनकर मेरी रक्षा करते हैं। हे सूरज नारायण, वो लड़की की लाज रखी जैसे सबकी लाज रखिए। जय हो सूर्य नारायण। आइए अब जानते हैं सूरज रोटा के व्रत की दूसरी कथा को। एक बार एक राजा रानी थे और रानी जी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी थे और फिर रानी जी ने एक बार राजा जी को बोला कि आप दूसरा ब्याह कर लो, दूसरी शादी कर लो। राजा जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर रानी जी ने बार बार जिद करी कि नहीं, राजवंश का कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए, आप दूसरी शादी कर लो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राजा जी ने दूसरा ब्याह कर लिया। अब राजा जी की जो नई पत्नी आई, वो नई रानी इस बड़ी रानी का बहुत अपमान करती थी, जब चाहती थी इनको कुछ भी कह देती थी, धुतकार देती थी। और इस बात से बड़ी रानी बहुत दुखी हो गई और फिर एक दिन उसने राजा जी को बोला कि राजा जी, गांव के बाहर जो पुराना टूटा हुआ किला है, आप तो मुझे वहीं भेज दो, मैं वहीं रहूँगी। राजा जी ने कहा कि ठीक है, आप वहीं चली जाओ, क्योंकि अब राजा जी भी दूसरी रानी के मोह में पड़ गए थे। तो रानी जी जो हैं बड़ी वाली, उन्होंने तैयारी की पुराने किले पर जाने की। और इसी दौरान रानी जी की जो दासियां थी दो, उन्होंने भी बोला कि रानी जी, हम भी आपके साथ पुराने किले चलेंगे। अब रानी जी और उनकी दोनों दासियां पुराने किले रहने लगे। वहाँ पर ना कोई दास दासी था, ना कोई सहायक था। यही तीनों महिलाएं मिलकर साफ सफाई करती, भोजन बनाती और जैसे तैसे बदहाली में दिन काट रही थी। एक दिन दोनों दासियों को लगा कि किसी संत महात्मा से पूछना चाहिए कि रानी जी के इन कष्टों का निदान कैसे होगा। यही विचार करके जब दोनों दासियां किले से बाहर निकली
तो पता चला कि गांव में एक बड़े सिद्ध साधु आए हैं। और फिर ये दोनों दासियां उन साधु बाबा के पास गई और कहा कि हमारी रानी जी तो महल की बड़ी रानी है, लेकिन ऐसा विधाता ने योग रचा है कि अब हमारी रानी जी नौकरानी की तरह जी रही हैं। तब साधु बाबा ने उन दोनों को कहा कि आप दोनों और आपकी रानी जी सब लोग मिलकर सूरज रोटा का व्रत करो। सूरज भगवान चाहेंगे तो निश्चित ही रानी जी के दुखों का नाश होगा और रानी जी के भाग्य में सुख सुविधाएं आ जाएगी। ये सुनकर दोनों दासियां बहुत खुश हुई, दोनों लौटी, दोनों ने रानी जी को कहा कि आइए व्रत करते हैं। और फिर उन तीनों ने मिलकर सूरज रोटा का व्रत किया। व्रत का प्रताप ऐसा रहा कि एक दिन राजा जी जब शिकार खेल कर वापस आ रहे थे तो उन्हें अचानक पुराना किला देखा और उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद हो आई। जब याद हो आई तो उन्होंने सोचा कि चलो मिलते हैं, देखते हैं बड़ी रानी कैसी है। जब राजा जी अंदर गए तो बड़ी रानी गट्टी पीस रही थी। अपनी पत्नी को इतने बुरे हालत में देखकर राजा जी को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। वो बड़ी रानी के साथ रुके और फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई सूरज भगवान ने कि उन्हें अपनी बड़ी रानी पर फिर से प्रेम आ गया। और फिर हर 10-15 दिन के बाद राजा जी अपनी बड़ी रानी से मिलने आने लगे। जब बार बार राजा जी उस पुराने किले में आने लगे तो धीरे धीरे वहाँ दास दासी रख दिए गए, भोजन की शानदार व्यवस्थाएं कर दी गई और वो पुराना किला महल से भी सुंदर और खुशहाल हो गया था। और फिर एक दिन राजा जी ने बड़ी रानी को बोला कि चलिए, महल आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। और उसी के बाद राजा जी अपनी बड़ी रानी को महल ले गए। थोड़े दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। हे सूरज भगवान, बड़ी रानी पर जैसी कृपा करी वैसी कृपा सब पर करना। और जब बड़ी रानी इस चीज़ को जानी कि ये सब उस व्रत से हुआ है तो बड़ी रानी ने अपनी दोनों दासियों के लिए भी सुंदर सुंदर महल बना दिए। हे सूरज भगवान, ऐसे ही महल हमारे बनाना, ऐसी ही बरकत हमें भी देना। इस तरीके से इस कहानी की फलश्रुति कहने के बाद में हम कहते हैं कि कहानी कहने वाले की, हुकारा भरने वाले की और सुनने वाले की सबकी लाज रखना। और ये कहकर हम अपने आँखें सूरज भगवान को समर्पित करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और इस तरीके से पूरी होती है हमारी सूरज रोटा की कहानियाँ। ऐसी कई दिव्य कथाएं हम आपको इस सीरीज़ में लगातार सुना रहे हैं। इसके अलावा आशिता उवाच अवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर हम आपको पौराणिक पूजा विधियों के बारे में बता रहे हैं, विभिन्न पुराणों की दिव्य कथाएं सुना रहे हैं। तो इन सभी को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा, किसी अगली पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।